ऐसी चीज़ है, अगर 100 मानो आप 100 केसेस हैं, 1/3 कैंसर के केसेस को हम होने से पहले रोक सकते हैं। कैंसर के भिन्न भिन्न कई कारण हैं, जैसे आपने एक बोला वंशानुगत। वंशानुगत इस तरह से होता है कि हमारे फैमिली में कोई कैंसर चला आ रहा है, तो कई प्रकार के इस तरह के हमारे जो शरीर में जीन्स होते हैं, तो उनमें कई बार कुछ गड़बड़ी होती है और वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में चले जाते हैं। तो एक तो ये वंशानुगत कारण हो गया। इसके अलावा कुछ एक कारण ऐसे हैं, जैसे कि आपने अभी बताया तंबाकू इत्यादि। तो तंबाकू या शराब या अन्य जो नशीले पदार्थ हैं, ये बहुत बड़ा कारण है कैंसर का। तो ये दूसरा कारण है। इसके अलावा कुछ जैसे वायरसेस हैं, कुछ प्रकार के वायरस होते हैं जिनके कारण कैंसर होता है। इसके अलावा मोटापा एक कारण है। इसके अलावा कुछ केमिकल्स हैं, वो एक कारण है। इसके अलावा पॉल्यूशन एक कारण है। और इस तरह के बहुत सारे जो हैं कारण होते हैं कैंसर के। कुछ प्रकार के ऐसे कैंसर्स होते हैं जो रेडिएशन वगैरह से भी हो जाते हैं। बायोप्सी जो लेते हैं हम, बायोप्सी का मैं मतलब बता दूं जनता को, जो हम कोई भी गांठ को निकालते हैं, चाहे उसका टुकड़े के फॉर्म में निकालो चाहे पूरा निकालो, तो एक पीस लिया जाता है उसका और उसकी जांच होती है ताकि पता पड़े कि ये बीमारी कैंसर है या नहीं है। पहली चीज़, कैंसर है तो कौन से प्रकार की कैंसर है, और तीसरा इसमें क्या दवाई कारगर हो सकती है, इन सब का हमें उसे इन्फॉर्मेशन मिलती है। कैंसर में जैसे आपने बताया इलाज, जब हम इलाज करते हैं, पहली बार गांठ हो जाती है या पहली बार कैंसर हो गया, आपने उसका इलाज लिया, चाहे सर्जरी से हो, चाहे कीमोथेरेपी से, चाहे रेडिएशन से, या और जो भी पद्धति है उनसे आपने इलाज लिया। तो उसके बाद जब एक बार पेशेंट के शरीर में हम जांच करके देखते हैं कोई बीमारी बची या नहीं बची, और उसको कह देते हैं कि अभी एट प्रेजेंट आपकी बीमारी नहीं है। लेकिन कैंसर ऐसी चीज़ है जिसमें रिकरेंस होती है, ठीक है, इसमें रिकरेंस के चांसेस होते हैं, क्योंकि जो भी हमारे पास आज की तारीख में जो भी टेस्ट उपलब्ध हैं, या कोई इमेजिंग है, PET-CT इत्यादि या CT स्कैन इत्यादि, उनकी एक लिमिटेशंस है। इसका पता लगाने के लिए बहुत ज़्यादा साधनों की आवश्यकता नहीं होती। स्टेज क्या होती है मैं आपको बता दूँ। स्टेज का मतलब होता है बीमारी ने कितना फैलाव दिया, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज का मतलब ये मोस्टली बीमारी में आपको एक जनसाधारण के हिसाब से बताना चाहता हूँ। एक छोटी सी गांठ मान लो, वो अपने एरिया में है, जैसे मान लो स्तन की गांठ है, वो स्तन की स्तन में ही है, स्तन के आसपास उसने जो बगल में गांठें होती है वहाँ तक उसने अपना फैलाव नहीं लिया है और शरीर के अंदर में नहीं गया है। इसी प्रकार सेकंड स्टेज होती है, ट्यूमर साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है, 2 से 5 सेंटीमीटर के बीच हो जाता है। थर्ड स्टेज में जाते हैं तो उसने अपनी जगह छोड़ के रीजनल एरिया में, यानी बगल तक चला गया है, तो हम उसको थर्ड स्टेज बता देते हैं। और फोर्थ स्टेज का मतलब है वो शरीर के दूसरे अंग में, वो अपनी जगह छोड़ के, स्तन की गांठ है तो स्तन की गांठ अपनी जगह तो है, उसके अलावा लीवर में, फेफड़े में, हड्डी में और कहीं दूसरी जगह चली गई, हम उसको स्टेज 4 बोलते हैं। इसके साधन होते हैं, CT कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, बोन स्कैन वगैरह कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मोस्टली आसपास अवेलेबल हो जाती हैं। इसके लिए कोई ये नहीं कि साधन के अभाव के कारण नहीं होता। मुख्य कारण ये होता है कि पेशेंट का प्रेजेंटेशन लेट होता है, पेशेंट पहुंचता डॉक्टर के पास लेट है। ये मुख्य कारण है कि हम फर्स्ट स्टेज में नहीं पकड़ पाते। मुंह के छाले जो कि एकदम बेसिक आपको होते ही पता पड़ जाएगी कि बैठे रहते हैं, कुछ डर के मारे, कुछ घबराहट के मारे, कुछ का और कोई कारण होता है जिसके कारण वो जल्दी से डॉक्टर के पास पहुंचते नहीं। तो अर्ली अगर हमें कैंसर को जल्दी पकड़ना है तो साधनों की आवश्यकता नहीं है। पेशेंट, ये ऐसी चीज़ें हैं कैंसर का डायग्नोसिस, इसके लिए आप जो सिंपल से सिंपल, जो आपके निकटतम डॉक्टर को, विशेषज्ञ की जरूरत नहीं है, आप उनके पास भी जाएंगे तो वो उसको पहचान दे सकते हैं कि भाई ये लग रहा है, आप चले जाओ आगे।